एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन आ रहा है वो ये कि खासकर यंगस्टर्स के साथ बहुत आता है, मैं शायद आपसे शुरू करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आपके पास गया हूँ क्योंकि जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो वहां फैमिली और ज्यादा प्रेशर डालती है कि भैया तुम्हारे पास तो जिम्मेवारी है। इसमें सर फिर से मैं वही जवाब देना चाहूंगा कि यहाँ पर भी फिर से दो केस होते हैं कि एक बार सच में फैमिली साथ नहीं दे रही होती और एक बार एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन को मना करने की वजह से कि आप ज्यादा हमें इस चीज में इन्वॉल्व ना करें, इस वजह से भी इंसान कहता है। तो अगर कंडीशन रियल है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो जरूरत है उनको अपनी अपलाइन से मिलाने की, अपनी फैमिली को और उनको इन्वॉल्व करने की। जी जी। मुझे ऐसा लगता है। बट अगर दूसरा केस है कि इंसान के पास फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है बट ही शोइंग दैट कि उसको प्रेशर है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन को अभी भी विजन क्लियर करने की जरूरत है, उसको अभी भी इंडस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि बताने की जरूरत है कि इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में यानी कि लगभग 24 साल आई थिंक हो गए, अभी अभी इसके गवर्नमेंट में गाइडलाइंस आए हैं, ये एक प्रोफेशन बन गया है, कई सारे कॉलेजेस के अंदर इसकी पढ़ाई होना शुरू है, एंड ये एक ट्रेंडिंग ग्रोइंग 2020 के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके बाद को जबरदस्त होने वाला है। तो जहां तक ऐसा बताने पर उस इंसान को रियलाइज होगा कि इस इंडस्ट्री में उसे काम करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें, बिल्कुल ठीक कहा इलियास भाई ने कि स्पोर्ट नहीं करते। स्पोर्ट कई बार होता है, लेकिन कई बार जब इसको इस इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग करते हैं तो समझ में नहीं आ पाता है। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में मीटिंग्स इवेंट्स में जाता है, इसके बारे में नॉलेज रखता है, उसी को पता होता है। स्पोर्ट कब करते हैं? जब उनको फैमिली को मीटिंग और इवेंट में हम इन्वॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर, यहाँ का सिस्टम, यहाँ के संस्कार, यहाँ की नीति, यहाँ के रूल, यहाँ के रेगुलेशन, यहाँ की बहुत सारी ऐसे प्रेम, बहुत सारे लोगों के एक दूसरे की इतनी ऐसी भावनाएं, तब समझ में आता है, तब फैमिली सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में सपोर्ट तब करेंगे तब थोड़ा सा और फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, और एजुकेशन सिस्टम या जो भी आपके अप्लायंस हैं, जो भी लोग स्पोर्टिंग सिस्टम है या कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, उनमें एक दो बार लेके आएंगे तो उनको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपके ऑटोमेटिक सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो मैंने इन समय में देखा है कि फैमिली क्यों नहीं सपोर्ट करती है, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट होता है 90% इन्वायरमेंट जॉब वालों का होता है या बिजनेस का होता है, तो फैमिली ने वही देखा होता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों को इन्वायरमेंट बदली करना है। बड़े इवेंट्स में अपनी फैमिली को बैठा लेंगे तो शायद धीरे 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 उनका माइंडसेट चेंज हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब मैं इसमें गया था एक बार मीटिंग में, बात समझ में नहीं आई, तो मैं इनको यही बताना चाहूंगा कि जब एक दीवार में कोई एक प्रिंट हो जाता है जी, और उसमें 20 साल 25 साल 30 साल, जैसे मेरे 52 साल में प्रिंट पड़ा हुआ था जॉब का, नौकरी का, तो अगर कोई कलर उसमें एक ही कलर की बार बार प्रिंटिंग कर दी गई है, तो अब आप अपना कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसमें समय लगेगा, उसमें भी करीब 8-10 बार प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। जी, तो वो माइंडसेट उनका चेंज करने में समय लगेगा। यस, राइट राइट राइट। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सपोर्ट के मायने में एक तो पेशेंस अगर होगा तो हो सकता है कि आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है लेकिन आगे मिलेगा, तो उसे पेशेंस रखना चाहिए। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि उसे सिस्टम के साथ जोड़ना, अप्लायंस से मिलवाना, बड़ा माहौल देना, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट है वो क्या सेट है कि काम कर, जन्म के बाद पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद जॉब करनी है, और वो उस दिशा से दूसरी तरफ धारा प्रभाव के खिलाफ जा रहा है जी, तो इसलिए सपोर्ट नहीं मिलता। तो अवेयरनेस होगी तो फिर सपोर्ट मिलेगा। राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आंसर दिया आपने। एक चीज और जानना चाहूंगा, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हर आदमी यहाँ जब आता है एक ही बात बोलता है कि इवेंट में आइए, ट्रेनिंग्स में आइए, इवेंट्स में आइए, ट्रेनिंग में आइए, तो इसकी क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि नई इंडस्ट्री जी, अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो आपके पेंटिंग करनी है तो वो ट्रेनिंग में लोगों को ला करके इस इंडस्ट्री में कुछ समय बिताना पड़ेगा जी, तब आपको समझ में आएगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है जी, और कैसे इसको बिल्ड करना है। तो ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है इस इंडस्ट्री में। इसी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी चीज के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भी तो वहां ट्रेन हो रहे हैं, बिल्कुल, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी करें, ट्रेनिंग तो ले रहे हैं वहां पर, तो यहाँ क्यों नहीं? तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग का। ग्रेट, बिल्कुल सही कहा। एक बार मैं कहना चाहूंगा जी। जी बात का आपने बिल्कुल। एक बात भी बोली जाती है कि नेगेटिव होने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, और इंसान को कहते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
गुस्सा करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, लेकिन हम्बल रहने के लिए, प्रेम करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वेरी गुड। ये सारी चीजें देखिए, तो ट्रेनिंग का मतलब है कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहीं भी चले जाओ आप, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो वहां भी, चाहे स्कूल से लेकर कॉलेज तक, चाहे किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी तक, अगर आपने सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलती है। ग्रेट ग्रेट। कि बहुत सारे हमारे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सर कि ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए भी कि सर आज जिस तरीके का मतलब एक आज हम एक बहुत एडवांस जमाने में जी रहे हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जहां पर एक इंसान डीफोकस हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। सो ट्रेनिंग इसलिए रेगुलरली जरूरी है क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, यहाँ पर रेगुलरली एक इंसान की टीम बड़ी हो रही है। अब टीम का साइज 10 था, तब 10 लोगों को हैंडल करने की ट्रेनिंग थी, टीम का साइज और बढ़ा तो और ज्यादा की जरूरत पड़ गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक कॉमन सी बात है कि जिस चीज के अंदर आप काम शुरू करते हैं उसके अंदर बेस से लेके परफेक्शन तक का एक लेवल होता है। मेरे हिसाब से परफेक्शन कुछ होता नहीं, बट क्लोज टू परफेक्शन। तो जब तक आप रेगुलर ट्रेनिंग में नहीं जाते तो आपका ग्रेड ऊपर जाता नहीं है और आप थोड़ा सा हमेशा नीचे रहते हैं। और जब आप एनवायरमेंट से बाहर हो जाते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग में नहीं रहते, तो ऑटोमेटिकली आपको आज इस जमाने के अंदर तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। राइट। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन की सहमत संभावना करता ज्यादा है। हूं बात पर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज क्या है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसलिए पहले आपको खुद ट्रेंड होना पड़ेगा, तभी तो आप अपने लोगों को सिखा पाओगे। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, इफ यू डू डुप्लीकेशन देन डू नेटवर्क मार्केटिंग। तो डुप्लीकेशन जानने के लिए, अपने आप को डुप्लीकेट करने के लिए, लोगों को डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। माहौल का बहुत बड़ा खेल है। आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी हल्की क्वालिटी के कोयले को भी भट्टी के अंदर रख दिया जाए तो भी वो अपना काम करेगा, और कोयले की तो दूसरी बात है, अगर वहां पत्थर भी रख दिया जाए तो वो भी हीट दे देगा। तो जो व्यक्ति उस माहौल से बाहर हुआ, वो ट्रेनिंग के माहौल से बाहर हुआ, तो उसकी हार निश्चित है। इसके अलावा ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हर अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए। वो आज के समय में किसी और चीज के लिए ट्रेंड है, पर यहाँ स्किल सेट क्या चाहिए कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, फॉलोअप स्किल क्या है। तो यहाँ अलग तरह की स्किल चाहिए, तो उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नया फील्ड है, नई चीज है, बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है कुछ। नहीं है। तो हर प्रोफेशन के अंदर हर प्रोफेशन की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसे नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अगर उसका वाई क्लियर है, रीजन क्लियर है, तो वो उसके लिए तैयार भी होगा और लगातार ट्रेन भी होगा। ग्रेट Thank you. ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आंसर दिया आप सबने। एक चीज जो मैं बीच में जिक्र भी हुआ शुरुआत में कि इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप किस कंपनी का चयन कर रहे हैं। तो मैं ये एक प्रश्न जो आया है बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, या कंपनी का चयन करने के क्या कोई नियम है, कोई प्रोसेस? यस, इसके कुछ नियम है जी। 4 P's एक नियम है। पहला P है कंपनी के प्रमोटर्स। जी जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है? अगर है तभी वो लॉन्ग टर्म में कंपनी चला पाएंगे। जी। दूसरा है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वाइबल है, आपके इस्तेमाल के लिए है और आपकी पॉकेट को अलाउ करता है। जी। तीसरा है पे आउट, क्या मार्केटिंग प्लान में पैसा डाला गया है जिससे आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। जी। चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या प्लान में पैसा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा डाला गया है या कम डाला गया है, या केवल दिखाया गया है पैसा और आपको मिल नहीं सकता क्योंकि उसमें कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा दिखाई पड़ता है, अगर कंपनी के मालिक की नियत है आपको वेल्दी बनाना तो उसमें पैसा डाला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन डाला जाता है। जिस कंपनी में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है और बाकी ये 3 चीजें अपडेट हैं तो उस कंपनी को चुनना चाहिए, और कंपनी के मैनेजमेंट का विजन क्या है, वो कहां जाना चाहता है और आपको कहां ले जाना चाहता है। जी 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उत्तम जी ने, सारी बात बताई थी कि कंपनी का प्रोफाइल है, पे आउट है, और साथ में आपने बताया प्रमोटर्स, और नेक्स्ट आपने बताया प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले, ज्वाइनिंग करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, हम और आप भी हैं, फैमिली है, घर परिवार में सबने, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी की है। सो अगर स्कूल में एडमिशन कराते हैं बच्चे का, तो सबसे पहले स्कूल का बैकग्राउंड देखते हैं, टीचर कैसे हैं, उसका एमडी कैसा है, कैसे
पढ़ाई हो रही है, ये सब कुछ देखा जाता है। तो इसीलिए आप कंपनी में किसी भी कंपनी को ज्वाइनिंग करते हैं तो उसकी, जैसे उत्तम सर ने बहुत अच्छे बताया, उसकी प्रोफाइल जानना जरूरी है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली, क्योंकि हमारे कैरियर का सवाल है, हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, आप किसी भी कंपनी को चूज करो लेकिन अच्छे से देख कर समझ कर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। सर मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव इसमें ये रहा कि अभी पिछले करीब करीब 21 साल की एज में, 21 साढ़े 21 साल की एज में मैं एमएलएम में आया, तो कंपनी को देखते समय सबसे ज्यादा मुझे जो चीज समझ में आई देखना चाहिए, ये कई सारे लोग आज इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा भ्रमित करने का भी काम करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि नई कंपनी है तो ज्यादा ग्रो कर जाओगे, पुरानी है, जैसे कि सर ने बताया कि बैकग्राउंड देखना इंपॉर्टेंट है, बट कई लोग ये लॉजिक देते हैं कि भाई हर कंपनी कभी ना कभी नहीं होती, राइट। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो मार्केटिंग प्लान है, एक्चुअली उसके अंदर जैसा सर ने बताया पैसा है, बट क्या आपने थोड़ा सा भी कैलकुलेशन समझा है? जैसे कई लोग एक स्मार्ट गेम खेलते हैं कि उनका जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम है वो काफी कम है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाया उन्होंने 70%, 72%, 77%, ऑल ओवर जो स्मार्ट गेम है वो खेलते हैं, या तो इसको बढ़ा देते हैं और इसको कम कर देते हैं, या दूसरी वाली चीज को बढ़ाकर ऐसे मैनेज कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको एक चीज देखनी है कि एमएलएम में जो सक्सेस है, जब तक आपकी टीम सफल नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये बात देखना जरूरी है कि कितना पैसा है, दूसरा उस पैसे को लेने के लिए क्या शर्तें हैं, जैसे कि उत्तम सर ने बताया कि कई सारी कंपनी में पैसा तो है लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं कि आप पैसा ले नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रोडक्ट्स जो आपके हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, प्लस इंसान को ऐसा महसूस ना हो कि वो ज्वाइन कर रहा है सपनों के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो कोई मतलब जरूरी नहीं है उसके लिए, उसको प्रोडक्ट की वेल्थ समझ में आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता वैल्यू समझ में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कंपनी को चुनने से पहले मार्केटिंग प्लान देखना चाहिए। दूसरा, कंपनी अगर कोई कह रहा है नई भी है तो उसमें कितना पैसा और एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना मिलेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, टीम में दिखाया गया बट इंडिविजुअली बड़ा कम है, तो इंडिविजुअल को कितना जाएगा और टीम में कितना जाएगा। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं कहीं पर यह शो किया जाता है कि यहाँ पर आपको कम काम करना पड़ेगा। अगर आप एमएलएम में आ रहे हैं तो एक चीज समझ कर आइए, यहाँ पर आपको टीम बनाना पड़ेगी जो कि टर्नओवर करे। आप केवल बिना टर्नओवर के, बिना टीम के जैसा ऐसे भी जनरेट नहीं कर। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी को देखने से पैसा वॉल्यूम पर ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, इंग्लिश में कहावत है कि बोला जाता है कि मेक देम लॉयल यूजर एंड मेक देम प्लान प्रेजेंटेटर। इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो हमने यूजर की, लॉयल जो यूजर है, वफादार जो ग्राहक है, उसकी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को संख्या बढ़ानी है, और दूसरा प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़ानी है। हमारी टीम में जितने ज्यादा प्लान दिखाने वाले प्रेजेंटर तैयार होंगे उतना ही बड़ा सक्सेस का रेशो ज्यादा। बहुत बढ़िया सर, संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, और एक सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे जो भी प्लान होते हैं उसमें एक होता है रिटेल प्रॉफिट, एक होता है परफॉर्मेंस बोनस जी, और एक होती है रॉयल्टीज जी। तो रिटेल प्रॉफिट के लिए कोई आता नहीं है, आता है परफॉर्मेंस बोनस। एक न एक दिन खत्म हो जाता है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि आपके डाउनलाइन जब आपके बराबर आ जाते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस खत्म हो जाता है, सेम लेवल हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उस कंपनी ने क्या रॉयल्टी के रूप में ज्यादा परसेंटेज डाला या नहीं डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपनियां परफॉर्मेंस में ज्यादा दे देती हैं, रॉयल्टी कम कर देती हैं, जिसके कारण पे आउट कम हो जाता है। राइट। पंकज जी कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा रोल प्रमोटर्स का है कि उनकी नीयत कैसी है जी। अगर नीयत अच्छी है तो कोई भी समस्याएं आएंगी वो सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। और नीयत अपने आप को केवल अमीर बनाने की है तो वो ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगी। प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो नेटवर्किंग ना भी कर रहा हो व्यक्ति तो भी उसको यूज कर रहा हो जी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या एक झूठ फैलाया जाता है कि रिटेलर और यूजर और मैन्युफैक्चरर के बीच की जो चेन है, दैट इज रिटेलर, होलसेलर, ब्रोकर, एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर पैसा बटता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, या ज्यादातर जगह क्या होता है कि एक्चुअल में 500% कॉस्ट पहले ही बढ़ा दी जाती है और उसके बाद बोला जाता है कि हम बीच मिडिल मैन का पैसा बांट रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वो मार्केट के रेट का प्रोडक्ट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सपने दिखाकर प्रोडक्ट का रेट बहुत बढ़ाकर उसको दिया जा रहा है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि नेटवर्किंग ना करने वाला व्यक्ति भी क्या उसे यूज करेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नेटवर्किंग छूटती है तो प्रोडक्ट छूट जाता है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट वायबल नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। और मार्केटिंग प्लान इस तरह का होना चाहिए
कि जिसमें बिल्कुल शर्त ना हो, ऐसा प्लान तो बिल्कुल बेकार है। कि अगर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है। कुछ तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, राइट राइट। ताकि उसको बिजनेस के लिए ये लगे कि मुझे कुछ करना है। मैंने कुछ लोगों को क्या देखा कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, उसने 2 लोग ज्वाइन करा दिए, उसने आगे क्या बताया तुम्हें कुछ नहीं करना, उसने आगे का पता पड़ा पूरे शहर में कोई कुछ नहीं कर रहा है और किसी को कुछ नहीं आता। तो जो कुछ ना करने वाली टेंशन बहुत है। बिजनेस करने आ रहा है, कोई स्कीम नहीं है कि पैसे बढ़ जाएंगे, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो उसे शुरू कराइए, नहीं तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उस पर काम कीजिए। पंकज जी सही कह रहे हैं बिल्कुल कि लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, फार्म भरवा देते हैं, बस फार्मों से पैसा तो आएगा नहीं, ठीक है, तो लोगों को फार्म भरवाते रहते हैं, चलते रहते हैं, फार्म में तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा तो प्रोडक्ट से आएगा। जी ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरती से आप सबने आंसर दिया। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने जी टॉक्स के अंदर आने का और बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मुझे यकीन है कि आज का ये डिस्कशन आपको बहुत मददगार साबित होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से बने रहिएगा जी टॉक के साथ, आने वाले एपिसोड में और बेहतरीन पर्सनालिटीज के साथ मुलाकात करेंगे।